नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल न्यूज़ से। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। पहले तो सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि ये वीडियो है 2013 के जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। और अगर आप ये बात मान लोगे तो आपको जॉइनिंग मिलेगी, कट ऑफ भी मिल जाएगी, सारी बातें मिल जाएगी। दोस्तों, 2013 में भर्ती आई और 2019 आ गया। हमें ऐसी क्या कमी रही कि हमें आज तक जॉइनिंग नहीं मिली? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, न मैं हूँ न आप हो। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश दे दिया कि आप ज्वाइनिंग दे सकते हो, उसके बावजूद 2017 से 2019 2 साल तक हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? वसुंधरा सरकार ने क्यों नहीं ज्वाइनिंग दी? ऐसी क्या कमी रही है हमारी में? कमी यही रही कि हमने कभी आंदोलन नहीं किया। शायद हम आंदोलन कर जाते तो हमें अभी हम पेमेंट उठाते। दोस्तों, न तो मैं एलडीसी का छात्र हूँ, हाँ, मैं आपका भाई हूँ, आपके लिए संघर्ष करने वाला भाई हूँ। जब भी आप आंदोलन करोगे, मैं सबसे पहले बैठूंगा। 2019 में चुनाव हो गए और चुनाव के बाद में गहलोत सरकार ने घोषणा कर दी कि हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सरकार के पास इतना सिस्टम है कि वो आधे घंटे में कट ऑफ निकाल सकती है और अगले आधे घंटे में सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूचना दे सकती है, 3 दिन में ज्वाइनिंग करवा सकती है। तो फिर क्यों चुनाव आचार संहिता का सहारा ले रही है? जबकि आचार संहिता में तो किसी भी भर्ती में ये होता ही नहीं है कि आप किसी भर्ती को रोक दो। 2019 के जो 18 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें वसुंधरा सरकार ने रीट वालों को ज्वाइनिंग दी थी। तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपको किसी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, सरकारी अमला आपके पास में है, आप 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दिलवा सकते हो। क्या हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं तो आंदोलन नहीं करें? क्या इसी का बदला लिया जा रहा है हमसे? जिस दिन डॉक्टरों की तरह हड़ताल पर आ गए ना, तो ज्वाइनिंग आधे घंटे में आप दोगे। हमारी कई मांगे हैं, उन मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। हमने सरकार को मैंडेट दिया है, हमने बहुमत दिया है सरकार को, हमने चुना है सरकार को, हमने वोट दिया है। तो फिर हमारी मांग को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? बात यह है कि गहलोत सरकार ने घोषणा की है तो उस वादे को पूरा करें जल्दी से जल्दी, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहे वो। जब उन्होंने पहले घोषणा की थी तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते थे लटका दी थी और जल्दीबाजी नहीं की थी, वरना उस टाइम में ज्वाइनिंग मिल जाती। जो ग्राम सेवक में सहायक पद पर लगे हुए हैं, जो बोन संघ वाले, उनको आपने ज्वाइनिंग दे दी। और हमारे जो फ्रेशर भाई बंधु हैं, उनको आपने कोई जो सरकारी नौकरी के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली, जबकि उनको अलग से आपने निकाल दी कि ग्राम सेवक सहायक के पद पर लग सकते हो आप। मांग ये है कि आप सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी कट ऑफ निकालें, और जो आरएससीआईटी के लड़के हैं, स्टूडेंट थे उस टाइम, जिनको आरएससी का डिप्लोमा नहीं मिला था, उनको आज डिप्लोमा मिला है तो उनको मान्य किया जाए। डिप्लोमा चाहे आज की डेट में मिला हो, चाहे 2012 में मिला हो, चाहे 2015 में मिला हो, उनका डिप्लोमा स्वीकार होना चाहिए। उनका ये नहीं है कि आप ये कह दो ये तो बाद में है। किसी भी भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग के वक्त तक डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके। उसने जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाद में भी आरएससीआईटी का डिप्लोमा है तो मान्य होगा, और नहीं मान्य होगा तो हम आपके साथ हैं। जब कोई आंदोलन के लिए अग्रसर है मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं बैठूंगा आंदोलन के ऊपर। और जो पद 2013 के बाद में जो बंदे अन्य नौकरियों में लग गए हैं और उनके पद खाली हुए हैं, तो उनकी वैकेंसी भी ग्राम सेवक सहायक, वो जो ग्राम सेवक सहायक के ऊपर लग गए हैं। और अन्य में जैसे आरएससीआईटी के अंदर जो नौकरी आरएसएलडीसी सॉरी जो एलडीसी की है, तो उसके अंदर नौकरी लग गए थे जो बंदे, और उन्हें छोड़कर कोई दूसरी पटवारी या दूसरी ज्वाइन कर ली, तो जितने पद खाली हुए हैं उनकी भी विज्ञप्ति तुरंत निकाली जाए। सिर्फ इन्हीं बंदों को लिया जाए, उसके अंदर पद बढ़ाए जाए कुछ न कुछ। जो 7 साल का गैप है, जो हमने संघर्ष किया है, उसके बदले में हमें पद बढ़ाकर कुछ रियायत दी जाए। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे भाइयों की जो डिमांड है उनको मानी जाए। उन्होंने 7 साल संघर्ष किया है, आप तो 7 दिन नहीं कर सकते। 7 साल बहुत लंबा होता है। उन्होंने एक एक मिनट निकाली है संघर्ष के बीच, परिवार के ताने सहे उन्होंने, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और आज आप बोल रहे हो कि आचार संहिता लग गई है, ये चलने वाली बात नहीं है। कान खोल कर सुन लो। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई 5 दिन के अंदर अंदर, तो आगे के लिए तैयार हो जाओ। हम भी आपसे बड़े हैं,
अगर आप अपनी दादागिरी ऊपर तो उतराए तो हम भी आपसे बड़े दादागिरी पर उतराएंगे। हमारी मांगों को पूरा करो, चुनावी हथकंडे मत अपनाओ। या तो घोषणा क्यों की आपने? अरे घोषणा की है 3 दिन की, आप मुंह से बोला है आपने 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए अगर बोला है तो हमने 5 दिन दे दिया। अब तो ज्वाइनिंग दो हमें, कट ऑफ निकालो। आपकी समस्या क्या आ रही है हमें बताओ, आप समस्या क्या आ रही है? आप अधिकारियों का हवाला देते हो और जो अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास आदेश नहीं है, जिस दिन आदेश आ जाएगा हम तुरंत ज्वाइन कट ऑफ निकाल देंगे। हमें कट ऑफ चाहिए और हमारे भाइयों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको हर अपडेट पानी है ना, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एजुकेशन और ये एलडीसी के रिगार्डिंग 2013 की भर्ती करेगा सारी अपडेट मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।